हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण फार्मूले और उनके सूत्र बीमाओं के बारे में। यानी कि हम लोग देखेंगे कैसे किसी भी दिए हुए फार्मूले से, एक सूत्र से कैसे हम उसकी बीमाएं निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी सबसे पहली यूनिट है वैद्युत बल, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। वैद्युत बल, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका फार्मूला होता है जिसको हम कूलाम का नियम भी कहते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो ये होता है इसका फार्मूला। उसके बाद इसका SI मात्रक, क्योंकि ये बल है तो बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यानी इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी जो बीमा होगी उसको क्या लिखेंगे? किलोग्राम। किलोग्राम को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। मीटर, मीटर को L से। और पर सेकेंड यानी कि T⁻²। यानी बल की बीमा क्या हो गई? वैद्युत बल की mL⁻²। उसके बाद सेकेंड है आपका वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E = F/Q। और इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो इसकी जो बीमा होगी वो क्या होगी? न्यूटन की बीमा अभी हमने ऊपर निकाली है mL⁻²। और कूलाम की बीमा होती है, क्योंकि आपको पता है Q = होता है IT, तो इसकी हो जाएगी AT। यानी फाइनली आ जाएगा mL, ऊपर जाएगा -2 है, ये ऊपर जाएगा -1, यानी T⁻³ और A⁻1। तो आ गया mL⁻³ A⁻1। यानी कूलाम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AT, क्योंकि कूलाम क्या है? आवेश की यूनिट है और आवेश Q बराबर होता है IT। तो I मतलब धारा A और टाइम T, तो AT हो जाएगा। उसके बाद आपकी अगली यूनिट है वैद्युत आवेश। तीसरा आपका है क्वांटिटी वैद्युत आवेश, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश Q बराबर होता है IT, I × T। और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? एम्पियर × सेकेंड। एम्पियर × सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। एम्पियर × सेकेंड या कूलाम। और इसकी जो बीमा होगी एम्पियर की होगी A और टाइम की होगी T, तो हो जाएगी AT। यानी कि जो हमने इससे पहले वाले वैद्युत क्षेत्र की बीमा में यूज किया था। उसके बाद आपकी चौथी क्वांटिटी है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव V बराबर होगा W/Q। V बराबर होगा W/Q। इसकी यूनिट क्या होगी? W यानी कि कार्य, इसकी यूनिट होती है जूल। और Q की होगी पर कूलाम, यानी जूल कूलाम इनवर्स, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? वोल्ट। शॉर्ट में जिसको हम किससे नोट करते हैं? V से। और इसकी बीमा होगी तो जूल यानी कि ये कार्य का मात्रक है, तो जूल का आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए mL/T⁻²। और कूलाम की अभी हमने निकाला AT होता है AT। तो इसकी जो फाइनल बीमा क्या हो जाएगी? mL² T⁻³ A⁻1। ये आ गई कि आपकी वैद्युत विभव की बीमा। उसके बाद अगला है आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है E इंटू डी ए, और इसका जो मात्रक हो जाएगा E इंटू डी ए, तो E का मात्रक क्या होता है अभी हमने निकाला न्यूटन पर कूलम, और डी ए का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसकी जो बीमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन का क्या होगा ml की पावर -2, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। मीटर का क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और कूलम का क्या हो जाएगा AT। तो इसकी जो फाइनल बीमा आएगी वो m और L स्क्वायर क्या हो जाएगा L क्यूब, और T ऊपर जाएगा आपका हो जाएगा T की पावर -3 और A की पावर -1। तो ये आ गई। इसके बाद आपकी जो 6 भौतिक राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। इसका मात्रक होगा Q का मात्रक होगा कूलम, और L का मात्रक होगा मीटर, तो कूलम इंटू मीटर, और इसकी जो SI यूनिट होगी कूलम की होती है AT और मीटर की होगी L। तो फाइनली हो जाएगा LTA, यानी L की पावर n, T की पावर n, A की पावर 1, ये हो जाएगा किसका मात्रक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद आपका 7वां है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और इसका जो SI मात्रक होगा क्यू का होगा कूलम और एल का होगा पर मीटर, तो मीटर नीचे है तो कूलम मीटर की पावर -1, मीटर इनवर्स का हो जाएगा L, तो ऊपर आएगा हो जाएगा कितना L की पावर -1, T की पावर 1 और A की पावर 1। ये किसकी बीमा हो जाएगी रैखिक आवेश घनत्व। उसके बाद 8वां है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं रो से। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन ए, तो इसका मात्रक हो जाएगा क्यू का मात्रक होता है कूलम, और एरिया का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर की पावर -2, और इसकी जो बीमा होगी वो हो जाएगी AT जो कि कूलम की बीमा होती है अपॉन मीटर स्क्वायर एरिया की, तो यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा L की पावर -2, T की पावर 1, A की पावर 1। उसके बाद फिर आपका है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं रो से, रो इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी, रो इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी, और इसका मात्रक हो जाएगा रो, क्यू का होता है कूलम और वॉल्यूम का होगा मीटर की पावर -3, ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -3 हो जाएगा, और इसका जो बीमा हो जाएगी AT, कूलम की बीमा होती है, और मीटर क्यूब है तो L क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा L की पावर -3, T और A। उसके बाद आपका अगला है
धारिता कैपेसिटेंस। धारिता कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है Q अपान V। Q अपान V। इसका मात्रक होता है Q का हो जाएगा कूलाम और V का हो जाएगा बोल्ट। तो बोल्ट की पावर -1 या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैरेड। इसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। इसकी बीमा हो जाएगी, कूलाम की बीमा है 80 और बोल्ट की बीमा हमने पहले ही निकाला था पर इनवर्स है, तो इसका होता है जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम। तो जूल की आपको पता होगी ml² T की पावर -2 और पर कूलाम, कूलाम की फिर 80 हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी 11वीं क्वांटिटी है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान 4 पाई R² इंटू F, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, कूलाम के नियम से, क्योंकि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। तो इस एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई R² इंटू F। अब इसकी हेल्प सहायता से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मात्रक लिखेंगे। तो Q1 Q2 यानी कूलाम स्क्वायर अपान पाई का कोई मात्रक नहीं होता, R² का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर और F का मात्रक होगा न्यूटन। तो इसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। और इसकी जो बीमा लिखेंगे, कूलाम स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 80 और मीटर स्क्वायर को लिखेंगे L² और न्यूटन को लिखेंगे ml T की पावर -2। तो इसकी जो फाइनल बीमा हो जाएगी, m ऊपर चला जाएगा m की पावर -1, L² LL³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा L की पावर -3, T ऊपर जाएगा हो जाएगा T की पावर 3 और A की पावर -1। तो आगे m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 3 और A की पावर -1। उसके बाद जो आपकी अगली क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू होगा Q अपान T। I इज इक्वल टू होगा Q अपान T और इसका जो मात्रक होगा कूलाम सेकेंड इनवर्स। Q का होगा कूलाम, टाइम का होगा सेकेंड इनवर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। और इसकी जो बीमा होगी, कूलाम का क्या हो जाएगा 80 और टाइम का हो जाएगा T। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल, इसकी जो बीमा हो जाएगी AT की पावर इसकी बीमा क्या होगी, कूलाम का होगा 80 और सेकंड का हो जाएगा T। तो T से T कट जाएगा, इसकी बीमा फाइनल क्या हो जाएगी, एम्पियर। यानी कि इसकी जो सिर्फ बीमा आती है क्या होती है, एम्पियर हो जाती है। उसकी अगली क्वांटिटी आपकी है 13 वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EMF। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, विभवांतर होता है, जो सेल के लिए यूज होता है, विद्युत वाहक बल। इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल e से, इज इक्वल टू होगा W/Q। तो जो विभवांतर की यूनिट होगी वही जो है विद्युत वाहक बल की भी यूनिट होगी। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जूल इंटू कूलाम की पावर -1, या फिर इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। और इसकी जो बीमा हो जाएगी, जूल की बीमा आपको डायरेक्ट याद होगी ml² T की पावर -2 अपान कूलाम की हो जाएगी 80। तो फाइनल बीमा हो जाएगी m
एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। विभवांतर की तो वैद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद जो है 14 आपका क्या है, प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू होता है प्रतिरोध R बराबर V अपान आई, यानी वोल्ट बटा धारा। तो इसके मात्रक हो जाएगा वोल्ट, यानी V का जो है वोल्ट हो जाएगा और I का हो जाएगा एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, जिसको ऐसे शो किया जाता है, ओम। इसकी जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी, अभी हमने निकाला वोल्ट की बीमा, ऊपर m एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। उसके बाद आपकी ये एम्पियर इनवर्स है, तो इसकी क्या नीचे होगी ए, तो इसकी फाइनल बीमा हो जाएगी m एल स्क्वायर टी की पावर -3, ए ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2, तो m एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। उसके बाद जो आपकी 15वीं भौतिक राशि है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से। रो बराबर होता है RA/L, RA अपान L, और इसकी जो इसका जो मात्रक होगा R का होगा ओम, इसका होगा मीटर स्क्वायर एरिया का, और लंबाई का होगा मीटर। तो फाइनली क्या बचेगा, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ओम इंटू मीटर। इसकी जो बीमा होगी, अभी हमने निकाला ओम की बीमा कैसे निकलेगी, ये आ गया आपका m एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये हो गई आपकी ओम की बीमा जो हमने अभी ऊपर निकाला है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, मीटर, यहाँ पे क्या है, मीटर है, तो मीटर की क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो फाइनल बीमा क्या हो जाएगी, m L की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये हो जाएगी आपकी प्रतिरोध की फाइनल बीमा। उसके बाद जो आपकी अगली क्वांटिटी है 16, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 अपान रो, इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, तो ओम मीटर की पावर -1, और इसकी बीमा भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी m की पावर -1 L की पावर -3, यहाँ -3 है तो t की पावर 3 हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ठीक इसी का उल्टा। आपकी 17वीं भौतिक राशि है अफवाह बेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इक्वल टू होता है E टाउ अपान m, E स्मॉल ई कैपिटल E टाउ अपान m, और इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स, और इसकी जो बीमा हो जाएगी मीटर का हो जाएगा L, टाइम का हो जाएगा t की पावर -1, तो L t की पावर -1। उसके बाद आपका है विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, तो इसका हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू m vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू m स्मॉल ई अपान कैपिटल ई, क्योंकि ये आपका एक टाइम है
तो टाइम की यूनिट आपको पता है सेकंड होती है, और इसकी जो बीमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, t⁻1। उसके बाद आपका है धारा घनत्व, 19वां है धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होगा I/A। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होता है I/A। तो इसका मात्रक हो जाएगा I का एम्पियर, और A यानी एरिया, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -1, तो A मीटर की पावर माइनस स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होगी एम्पियर की होती है AT, और मीटर स्क्वायर की क्या होती है L स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगी L की पावर 2TA। उसके बाद आपकी होगी गतिशीलता, 20वीं क्या है गतिशीलता। मोबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं मोबिलिटी। गतिशीलता, गतिशीलता म्यूजिकल टू होता है BD/E। गतिशील, इसका मात्रक हो जाएगा BD यानी कि वेलोसिटी मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और E यानी विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलाम यानी न्यूटन कूलाम की पावर -1। तो फाइनली क्या हो जाएगा मीटर कूलाम ऊपर जाएगा C की पावर -1 कूलाम हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इसकी जो बीमा है वो क्या हो जाएगी, मीटर की हो जाएगी L, कूलाम की हो जाएगी AT अपान न्यूटन की हो जाएगी MLT की पावर -2, और टाइम की हो जाएगी T, सेकंड की हो जाएगी T। तो इसको तो फाइनली हो जाएगा M ऊपर जाएगा M की पावर 1, L से L कट जाएगा, T की पावर -2, T से T कट जाएगा, T ऊपर जाएगा T²A, MT²A, L का भी कट जाएगा और T भी कट जाएगा। तो ये इसकी जो है फाइनल बीमा हो गई।